काफी नहीं है, स्मार्ट थिंकर होना जरूरी है। इस सीरीज के यूनिट 1 में हम समझेंगे मीडिया लिटरेसी क्या होती है, ये हमारी डेली लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, फेक न्यूज़, एड्स और सोशल मीडिया के ट्रिक्स को पहचान सकते हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं कि स्मार्ट डिजिटल सिटीजन, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि विजडम रूट्स पर हर वीडियो आपको थोड़ा और इंटेलिजेंट बनाता है। लेट्स स्टार्ट। Media literacy. Media literacy is the ability to access, understand, analyze, evaluate, and create media content like news, advertisement, social media post, videos, etc. मीडिया लिटरेसी का मतलब है कि आप मीडिया कंटेंट जैसे कि न्यूज़, एड, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस को समझ पाएं, एनालाइज करें और जज करें, सिर्फ देखकर बिलीव ना करें। जी हाँ, सिंपल वर्ड्स में अगर हम मीडिया लिटरेसी को समझते हैं तो आप जो भी देखते हैं या सुनते हैं उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं। इट मीन्स यू डोंट जस्ट सी एंड हियर इन्फॉर्मेशन, यू क्वेश्चन इट। Who created this information? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई मैसेज आता है या न्यूज अर्जेंट है, आप उसको गूगल या PIB फैक्ट चेक से वेरीफाई करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की अगर बात करें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अगर एड कहता है बेस्ट प्रोडक्ट इन इंडिया, आप रिव्यू और रेटिंग चेक करते हैं। न्यूज चैनल्स की बात करते हैं, एक न्यूज दिखाकर आप दूसरे चैनल NDTV हो या आज तक हो उसे कंपेयर करते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट प्रमोट करें, आप समझते हैं, या पेड प्रमोशन हो सकता है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग इज मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी इज इक्वल टू स्मार्ट थिंकिंग प्लस क्वेश्चनिंग माइंडसेट। जब भी आप कोई मीडिया कंटेंट देखते हो तो आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्या है वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए डिस्कस करते हैं। Who created this message? यानी सोर्स, व्हाट इज द पर्पस, इन्फॉर्म, सेल, इन्फ्लुएंस। हर मैसेज का एक गोल होता है। इन्फॉर्म, जानकारी देना, सेल, प्रोडक्ट बेचना, इन्फ्लुएंस, सोच बदलना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जोमेटो एड, फूड सेल करना, गवर्नमेंट कैंपेन चलते हैं, अवेयरनेस देते हैं, पॉलिटिकल एड की बात करते हैं, वोट इन्फ्लुएंस करते हैं। इज इट ट्रू और मिसलीडिंग? आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है, हर चीज जो ऑनलाइन दिखे वो सच नहीं होती है, इसको वेरीफाई करना जरूरी है। एग्जाम्पल है व्हाट्सएप फेक न्यूज़ेस, फ्री रिचार्ज के मैसेजेस आपको रिसीव होते रहते हैं, क्लिक बैट, यूट्यूब वीडियोस, एडिटेड इंस्टाग्राम पोस्टेड। इंडिया में PIB फैक्ट चेक फेक न्यूज को वेरीफाई करता है। एग्जाम्पल, सीइंग एन एड क्लेमिंग बेस्ट प्रोडक्ट इन इंडिया, यू चेक रिव्यू इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इट इंस्टेंट। जी हाँ, अगर हम लिटरेट हैं और मीडिया लिटरेसी समझते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को हम समझते हैं, तो कोई भी अगर कहता है कि ये प्रोडक्ट उसका बेस्ट प्रोडक्ट है इंडिया में, तो हम उसके रिव्यू चेक करते हैं, उस पर बिलीव करने की बजाय करते हैं। मीडिया लिटरेसी की हमें मीडिया को लेके अवेयरनेस हो, उसके बारे में बात करते हैं हम इस सब्जेक्ट में। स्मार्ट यूजर वही है जो हर इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता है। This is media literacy. Now let's move to the critical thinking. Critical thinking is the ability to think clearly, logically and independently before making decisions or forming opinions. Critical thinking का मतलब है clearly, logically और independently सोचना, बिना किसी के influence में आए खुद से सही डिसीजन लेना। That is critical thinking. It involves asking questions. हर चीज को blindly accept नहीं करना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछना, ये न्यूज सच है या फेक है, ये प्रोडक्ट इतना चीप क्यों है। एनालाइजिंग फैक्ट एंड एविडेंस, सिर्फ सुनने पर नहीं, प्रूफ देखकर बिलीव करना। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक से न्यूज वेरीफाई करते हैं। गूगल रिव्यूज और रेटिंग चेक करना, एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना। एग्जाम्पल, इंडिया, NDTV, आज तक, जी न्यूज, सबका पर्सपेक्टिव देखना। मेकिंग रेशनल कंक्लूजन, इमोशनल नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेना। चीपेस्ट नहीं, बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट चूज करना, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। इन अ वेरी शॉर्ट, क्रिटिकल थिंकिंग इज इक्वल टू स्मार्ट डिसीजन प्लस लॉजिकल थिंकिंग। यस, दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। Now let's move to the media literacy versus critical thinking. Yes, इस सब्जेक्ट का नाम है मीडिया लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मीडिया लिटरेसी यूज क्रिटिकल थिंकिंग। मीडिया लिटरेसी का फोकस होता है मीडिया कंटेंट को समझना,
जैसे कि न्यूज देखकर समझना कि क्या सच है और क्या एग्जरेशन है, इंस्टाग्राम रील्स में रियल है या एडिटेड है, ये आइडेंटिफाई करना। मीडिया लिटरेसी का फोकस होता है मीडिया कंटेंट को समझना। क्रिटिकल थिंकिंग फोकस ऑन थिंकिंग स्किल्स, ये आपकी सोच की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मीडिया लिटरेसी में पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं, डील्स विद एड्स, न्यूज, सोशल मीडिया। मीडिया लिटरेसी ये एड, न्यूज, यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट पर अप्लाई होता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सेल एड को एनालाइज करना। क्रिटिकल थिंकिंग में सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अप्लाइज टू ऑल सिचुएशन। सिर्फ मीडिया ही नहीं, लाइफ के हर डिसीजन में क्रिटिकल थिंकिंग होता है। करियर चूज करते वक्त ऑप्शन कंपेयर करते हैं, कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम हम पहले रिसर्च करते हैं। यस, दिस इज अगेन अ क्रिटिकल थिंकिंग। The third point of media literacy helps identify fake misleading content. आप फेक न्यूज या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को पकड़ पाते हैं। फेक जॉब ऑफर्स 50,000 विदाउट वर्क, यस दिस इज अ फेक न्यूज, आप इसको पकड़ पाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट नंबर 3 हेल्प्स मेक लॉजिकल डिसीजन। आप फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, यानी आप चीपेस्ट नहीं बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट चूज करते हैं। ट्रेंड फॉलो करने की बजाय अपनी नीड के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, मीडिया लिटरेसी इज मीडिया को समझना, क्रिटिकल थिंकिंग इज स्मार्ट और लॉजिकली सोचना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मीडिया लिटरेसी वर्सेस ट्रेडिशनल लिटरेसी। मीडिया को समझना और एनालाइज करने की एबिलिटी को हम मीडिया लिटरेसी कहते हैं, जैसे कि न्यूज में क्या एड्स चल रहे हैं, न्यूज किस तरह की है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उसको समझना। ट्रेडिशनल लिटरेसी की हम बात करें, रीड और राइट करने का बेसिक एबिलिटी। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर पढ़ना ट्रेडिशनल लिटरेसी है, उस न्यूज को वेरीफाई करना मीडिया लिटरेसी है। फोकस की बात करते हैं, डिजिटल कंटेंट, एड, न्यूज, सोशल मीडिया। मीडिया लिटरेसी फोकस करती है डिजिटल कंटेंट पे, जैसे कि एड्स, न्यूज, सोशल मीडिया। ट्रेडिशनल लिटरेसी फोकस करती है बुक्स पर, टेक्स्ट एंड बेसिक लैंग्वेजेस। स्किल्स की बात करते हैं, मीडिया लिटरेसी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, एवल्युएशन, जैसे कि फेक व्हाट्सएप न्यूज आइडेंटिफाई करना मीडिया लिटरेसी स्किल्स है। ट्रेडिशनल लिटरेसी की बात करें, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशंस, एसे लिखना या पैराग्राफ समझना ट्रेडिशनल लिटरेसी है। पर्पस, मीडिया लिटरेसी टू इंटरप्रिटेट द क्वेश्चन मीडिया मैसेजेस, मीडिया मैसेज को इंटरप्रिटेट और क्वेश्चन करना। ट्रेडिशनल लिटरेसी टू अंडरस्टैंड रिटन इन्फॉर्मेशन, राइटिंग इन्फॉर्मेशन को समझना, जैसे कि न्यूज पोस्ट फेक है या नहीं, रियल है, ये मीडिया लिटरेसी है। न्यूज़पेपर आर्टिकल का मीनिंग समझना, ये ट्रेडिशनल लिटरेसी है। सो हियर वी अंडरस्टूड द मीडिया लिटरेसी एंड ट्रेडिशनल लिटरेसी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मीडिया एज अ कम्युनिकेशन टूल। मीडिया इज अ पावरफुल टूल used to share information, ideas and message with a large audience. It connect people and influence opinions. मीडिया एक पावरफुल टूल है जो इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाता है। It connect people and influence opinion. Media act as bridge between sender and receiver of information. ये sender जो मैसेज भेजते हैं और receiver जो मैसेज रिसीव करता है के बीच एक ब्रिज का काम करता है। मीडिया इंफॉर्मेशन को लोगों तक कनेक्ट करने का एक मीडियम है। ड्यूरिंग स्वच्छ भारत अभियान, मीडिया स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लीनिनेस थ्रू टीवी एड्स, रेडियो, जिंगल्स एंड सोशल मीडिया कैंपेन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान जैसे चला था, टीवी एड्स, रेडियो, जिंगल्स और सोशल मीडिया के थ्रू क्लीनिनेस के मैसेजेस पूरे इंडिया तक पहुंचाना। मीडिया एक कम्युनिकेशन की टूल की तरह काम करता है। यहाँ पे एक मैसेज देता है पूरे भारत को कि स्वच्छ भारत अभियान को हमें फॉलो करना चाहिए। इंडिया में करोड़ लोग टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसलिए मीडिया का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। मीडिया लिटरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, इसको जानते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज लर्न टू थिंक क्रिटिकली। Media literacy help you to question and analyze information instead of blindly believing it. Media literacy आपको help करती है कि आप information को blindly believe ना करें, बल्कि उसको क्वेश्चन और एनालाइज करें। एग्जाम्पल, फेक जॉब ऑफर्स या स्कैम्स को आइडेंटिफाई करना, व्हाट्सएप पर आई न्यूज को वेरीफाई करना। पॉइंट नंबर 2, बिकम अ स्मार्ट कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. It help you to make better choice while buying products or consuming content. मीडिया लिटरेसी आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, चाहे प्रोडक्ट खरीदना हो या कंटेंट कंज्यूम करना हो। एग्जाम्पल,
Amazon, Flipkart पर रिव्यू और रेटिंग चेक करना, सेल 90% ऑफ है देखकर एक्चुअल प्राइस कंपेयर करना। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग रैपिडली ग्रो हो रहा है, स्मार्ट कंज्यूमर बनना जरूरी है। द पॉइंट नंबर 3 इज रिकॉग्नाइज पॉइंट ऑफ व्यू। मीडिया मैसेजेस ऑफन हैव अ स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव और बायस। हर मीडिया मैसेज का एक पॉइंट ऑफ व्यू या बायस होता है, वो न्यूट्रल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, डिफरेंट न्यूज चैनल्स एक ही न्यूज को अलग तरीके से दिखाते हैं। हमेशा मल्टीपल सोर्सेस चेक करने चाहिए ताकि सच हम समझ सकें। पॉइंट नंबर 4 दैट इज क्रिएट मीडिया रिस्पॉन्सिबली। मीडिया लिटरेसी टीचेस यू टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट एथिकली। मीडिया लिटरेसी आपको सिखाती है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं, वीडियो करते हैं या रील करते हैं, वो एथिकली और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप पर बिना वेरीफाई किए मैसेज फॉरवर्ड करना नहीं चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ मीडिया इन कल्चर। मीडिया शेप्स कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स। मीडिया हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और बिलीफ्स को शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड मूवीज से फैशन और लाइफस्टाइल ट्रेंड्स चेंज होते हैं। मीडिया सोसाइटी की थिंकिंग और कल्चर को स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। पॉइंट नंबर 6, अंडरस्टैंड द ऑथर्स गोल। एवरी मीडिया मैसेज इज क्रिएटेड विद अ पर्पस टू इन्फॉर्म, परसुएड और एंटरटेन। हर मीडिया मैसेज किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि इन्फॉर्म करने के लिए, जानकारी देने के लिए, परसुएड यानी मनाने के लिए, एंटरटेन यानी एंटरटेन करने के लिए। न्यूज चैनल्स इन्फॉर्म करते हैं, जोमैटो, स्विगी परसुएड करते हैं ऑर्डर करने के लिए, यूट्यूब कॉमेडी वीडियो एंटरटेन करते हैं। जब आप क्रिएटर का गोल समझ जाते हैं तो आप इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। सो हियर वी अंडरस्टूड द 6 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी। नाउ लेट्स मूव टू द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मीडिया लिटरेसी इन इंडिया। यस, हमारे भारत में मीडिया लिटरेसी कैसे इवॉल्व हुई, हम उसके बारे में बात करते हैं। मीडिया लिटरेसी इन इंडिया हैज डेवलप्ड ग्रेजुअली विद द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया फ्रॉम प्रिंट टू डिजिटल। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में मीडिया लिटरेसी धीरे धीरे डेवलप हुई है जैसे जैसे मीडिया का इवोल्यूशन हुआ। प्रिंट न्यूज़पेपर से लेकर डिजिटल यानी सोशल मीडिया, इंटरनेट तक हम पहुंचे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंट मीडिया era, pre-independence and early years. Media literacy began with newspapers and journals. People learned to read, interpret, and form opinion through the print media. Newspapers played a key role in spreading awareness. Media literacy began with newspaper and journals. Media literacy शुरू होती है न्यूज़पेपर एंड जर्नल से। लोग द हिंदू, अमर उजाला जैसे न्यूज़पेपर पढ़कर न्यूज समझते थे। आजादी के आंदोलन में न्यूज़पेपर ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है शुरू से अवेयरनेस क्रिएट करने में। एग्जाम्पल ऑफ न्यूज एजेंसीज, उस टाइम की न्यूज एजेंसीज रही हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI), यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI). Now moving to the radio and television era, 1950s to 1980s. Introduction of radio and television increased reach of media. इस पीरियड में इंडिया में रेडियो और टेलीविजन का इंट्रोडक्शन हुआ। People began learning how to understand audio, visuals, messages. Government control media shaped public opinion. लोग सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे बल्कि सुनना और देखना, ऑडियो विजुअल्स भी स्टार्ट कर दिया। इससे उनके अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग हुई। इस टाइम पर मीडिया मोस्टली गवर्नमेंट कंट्रोल था, इसलिए पब्लिक ओपिनियन, लोगों की सोच पर इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। एग्जाम्पल हैं ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, जिसमें न्यूज, रामायण, महाभारत जैसे शोज से लोग एजुकेटेड हुए, इंटरटेन होते रहे। कृषि दर्शन प्रोग्राम, फार्मर को एग्रीकल्चर टेक्निक सिखाने के लिए टीवी शो चलाए जाते थे। Now moving to the liberalization and private media, 1990s. Economic reform lead to private TV channels and newspaper. इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, प्राइवेट चैनल्स आए और न्यूज़पेपर्स आए। इंक्रीज कंपटीशन, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आए। काफी कॉम्पिटिशन्स हो गया चैनल्स के बीच में, प्राइवेट चैनल्स के बीच में, न्यूज़पेपर में। मीडिया लिटरेसी एक्सपेंडेड टू कंपेयरिंग एंड एनालाइज डिफरेंट सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलने लगी, अब एनालाइज करना, कंपेयर करना समझ में आने लगा, एक्सपेंड हो गया। एग्जाम्पल है जी न्यूज एंड आज तक, NDTV एंड मैनी मोर। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मीडिया लिटरेसी, डिजिटल एंड इंटरनेट एरा, 2000s एंड प्रेजेंट। 2000 के बाद इंडिया में इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का बूम आया। इससे इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत फास्ट और अनलिमिटेड हो गया। राइज ऑफ इंटरनेट, स्मार्टफोन। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ भी उतनी ही फास्ट और स्प्रेड होने लगी। इस वजह से मीडिया लिटरेसी पहले से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है
ताकि लोग सही और गलत में डिफरेंस समझ सके। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन इजी बनाई पर फेक न्यूज का रिस्क भी बढ़ा दिया। इंडिया में एग्जांपल्स की बात करते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस बिना वेरीफाई किए वायरल हो जाते हैं। यूट्यूब की बात करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट भी है लेकिन क्लिक बैट और मिसलीडिंग वीडियोस भी होते हैं। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एडिटेड फोटो और रील्स रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। Let's take a quick summary. Now let's understand the 7 skills of media literacy. Yes, this is very important. The first is analyze, breaking down messages. Understanding part of a message. Message को part में तोड़कर समझना। क्या दिखाया जा रहा है, कैसे दिखाया जा रहा है, इसको समझना। ये एक स्किल है मीडिया लिटरेसी की। न्यूज वीडियो में विजुअल्स और लैंग्वेज एनालाइज करना। Next, move to the second skill of media literacy is evaluation. It's judging value, meaning deciding whether something is good, true or useful. Decide करना कि information true है, useful है या misleading है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे व्हाट्सएप न्यूज को फेक या रियल चेक करना, यूट्यूब वीडियो रिलायबल है या क्लिक बैट है। एंड द नेक्स्ट स्किल इज ग्रुपिंग, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, क्लासिफाइंग सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। सिमिलर चीजों को एक ग्रुप में रखना और डिफरेंसेस को समझना। एग्जाम्पल, डिफरेंट न्यूज चैनल के व्यू पॉइंट्स को कंपेयर करना, सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड को कंपेयर करना। द फोर्थ स्किल इज इंडक्शन, फाइंडिंग पैटर्न्स, आइडेंटिफाइंग पैटर्न एंड मेकिंग जर्नल कंक्लूजन। पैटर्न आइडेंटिफाई करके जर्नल कंक्लूजन बनाना। एग्जाम्पल, रिपीटेड फेक न्यूज ट्रेंड देखकर समझना कि कौन सा टाइप का मैसेज अनरिलायबल होते हैं। एड्स में सेम मार्केटिंग ट्रिक आइडेंटिफाई करना, ये मार्केट स्किल्स है। ये दिस इज द फोर्थ स्किल ऑफ फाइंडिंग पैटर्न। फिफ्थ स्किल्स ऑफ मीडिया लिटरेसी इज डिडक्शन, अप्लाइंग जर्नल रूल्स, यूजिंग जर्नल नॉलेज टू अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक केस। जर्नल नॉलेज यूज करके स्पेसिफिक सिचुएशन को समझना, जैसे कि अगर पता है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड ऑफन फेक होते हैं, नया मैसेज आने पर आप डाउट करते हो, जैसे कि एड एग्जरेट करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट क्लेम पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। मूविंग टू द सिक्स्थ स्किल ऑफ मीडिया लिटरेसी, सिंथेसिस, क्रिएटिंग न्यू मैसेज, कंबाइनिंग आइडियाज टू क्रिएट समथिंग न्यू। डिफरेंट आइडियाज को कंबाइन करके कुछ नया क्रिएट करना, जैसे कि एग्जांपल, यूट्यूब वीडियो बनाते वक्त डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर अपना कंटेंट क्रिएट करना। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट में रिसर्च कंबाइन करके प्रेजेंटेशन बनाना। Yes, this is the skill of synthesis. Now the last skill that you should know for the media literacy is abstracting, summarizing message, giving a short and clear summary. Long information को short और clear form में explain करना। For example, long new article को 2 to 3 लाइन में summarize कर देना। लेक्चर या वीडियो का शॉर्ट नोट बनाना। Yes, this is media literacy. So here we understood the 7 skills of media literacy. Now we understand the scope of media literacy. The one is educational context. Media literacy in education builds critical thinking and informed citizen, enabling active participation in democracy by understanding media's impact on politics and society. मीडिया लिटरेसी स्टूडेंट को स्मार्ट और अवेयर बनाती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग भी देती है। एग्जाम्पल है, बीबीए स्टूडेंट एड्स और न्यूज एनालाइज करते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपकी इतनी लिटरेसी डेवलप हो जाती है कि आप एड्स और न्यूज को एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट इलेक्शन न्यूज को डिफरेंट चैनल से कंपेयर करते हैं। आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में फेक न्यूज अवेयरनेस टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। Now moving to the next scope, that is social and cultural impact. Media literacy promote the cultural awareness and appreciation of diverse perspective. It help combat stereotype and biases by the encouraging critical examination of media representation. Media literacy हमें culture और society को better समझने में help करती है। Movies, ads में gender stereotype को identify करना, OTT प्लेटफॉर्म से different cultures को समझना, फेयरनेस एड्स या बायस कंटेंट को क्वेश्चन करना, ये सारे सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट हैं। Now moving to the next scope, that is technological advancement. Digital media expand media literacy to include digital skills like using platforms, managing digital footprints and understanding data privacy. डिजिटल मीडिया के साथ मीडिया लिटरेसी अब सिर्फ कंटेंट समझने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि
डिजिटल स्किल्स भी इंक्लूड करता है, जैसे आप उसे यूज करना, ऑनलाइन सेफ्टी और डेटा प्राइवेसी को भी समझते हैं। एग्जाम्पल हैं, व्हाट्सएप प्राइवेसी सेटिंग मैनेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर्सनल डेटा सेफ रखते हैं, यूपीआई एप्स पेटीएम, फोन पे यूज करते वक्त फ्रॉड से बचना, फेक लिंक्स और स्कैम को भी आइडेंटिफाई करना। इन अ सिंपल वर्ड, स्मार्ट इंटरनेट यूज plus safe online behavior is equal to media literacy. The fourth scope of media literacy is global perspective. Media literacy supports the global citizenship by helping people understand and respect diverse culture and viewpoints across borders. मीडिया लिटरेसी हमें दुनिया भर के लोगों और कल्चर्स को समझने और रिस्पेक्ट करने में हेल्प करती है। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर फॉरेन कंटेंट देखकर ग्लोबल कल्चर समझना, इंटरनेशनल न्यूज फॉलो करना लाइक ग्लोबल इवेंट्स, ओलंपिक्स एटसेट्रा, सोशल मीडिया पर डिफरेंट कंट्रीज के व्यू पॉइंट को देखना, मीडिया के थ्रू दुनिया को समझना और ओपन माइंडेड बनना। मीडिया लिटरेसी इज इक्वल टू डिजिटल स्मार्टनेस प्लस global understanding. So here we understood the scope of media literacy. Now moving to the 3 building blocks of media literacy. The one is personal locus, your control and awareness. Personal locus means your awareness, goals and control over how you use media. It answers why I am using this media, what do I want from it. Yes, ये बताता है कि आप अपनी थिंकिंग और डिसीजन पर कंट्रोल रखते हो, आप डिसाइड करते हो क्या बिलीव करना है और क्या बिलीव नहीं करना है। एग्जाम्पल, अगेन व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है, आप बिना सोचे शेयर नहीं करते हो। वर्चुअल न्यूज देखकर आप खुद वेरीफाई करते हो। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं यहाँ पे, यू ओपन यूट्यूब टू स्टडी फॉर एग्जाम बट डिस्ट्रैक्शंस अपीयर। इफ यू स्टे फोकस्ड ऑन एजुकेशनल वीडियोज, a strong personal locus is there. If you get distracted by random reels, your weak control is there. So that's why this is the building block of media literacy. Now the next building block is knowledge structure. What you know. Knowledge structures are the information and understanding you have about media. Include knowledge about media industry, content type, effect of media, real versus fake information. आपका knowledge आपको help करता है समझने में मीडिया कैसे काम करता है। एग्जाम्पल है समझने की, आपको समझना है कि एड्स का गोल प्रोडक्ट बेचना होता है, न्यूज चैनल कभी बाइस्ड हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स पेड प्रमोशन कर सकते हैं। सो इट इंक्लूड नॉलेज अबाउट मीडिया इंडस्ट्री. यस, यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट चैनल्स, यू कैन कंपेयर देयर. कंटेंट टाइप, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर वाचिंग. इफेक्ट्स ऑफ मीडिया, मीडिया के इफेक्ट्स क्या हैं. रियल वर्सेस फेक इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है, यू नो दैट इट ad often exaggerate product benefits, you don't trust 100% instant result claim. Now moving to the third point, that is a skill, how you use knowledge. Skills are the ability to analyze, evaluate and create media messages. ये वो practical skills हैं जिससे आप मीडिया को analyze, evaluate और use करते हो. These skills help you break down information, fake news identify करना, judge it, accuracy, different sources compare करना, क्रिएट योर ओन कंटेंट, यूट्यूब या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करना जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जाम्पल, बिफोर वायरल मैसेज ऑन व्हाट्सएप यू वेरीफाई इट फर्स्ट. पर्सनल लोकस क्या कहता है कि आप तुरंत बिलीव नहीं करते हैं. नॉलेज क्या कहता है, आप जानते हो कि ऐसे स्कैम हो सकते हैं. स्किल्स क्या बात बताती है, आप गूगल या PIB से वेरीफाई कर सकते हो. That's why these 3 are the building blocks of media literacy. Now let's discuss very interesting digital literacy versus visual literacy. In today's modern world, people are surrounded by smartphones, social media and visual content. So understanding both digital and visual literacy is very important. Digital literacy का मतलब आज के टाइम पे जहाँ आप देखते हैं कि लोग स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और विजुअल कंटेंट से घिरे हुए हैं, वहाँ पर हमें डिजिटल और विजुअल लिटरेसी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. आइए बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी इन न्यू एज. डिजिटल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू यूज डिजिटल टूल्स लाइक इंटरनेट, एप्स एंड डिवाइसेस इफेक्टिवली, सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली. डिजिटल लिटरेसी का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्मार्टली यूज करना, सेफली यूज करना और इफेक्टिव तरीके से यूज करना. की स्किल्स आर यूज ऐप एंड वेबसाइट्स,
ऑनलाइन कंटेंट को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, पहले वेरीफाई करना, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, सही इन्फॉर्मेशन ढूंढना और रिलायबल सोर्स से ढूंढना। एग्जाम्पल गूगल पर .gov.in या ट्रस्टेड वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन लेना। यस, नॉट ऑलवेज फ्रॉम द ChatGPT। आइडेंटिफाइंग फेक न्यूज़ेस, ऑनलाइन फ्रॉड्स, स्कैम्स और हैकिंग से बचना, फेक OTP कॉल्स या UPI फ्रॉड से अलर्ट रहना। प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर प्राइवेसी सेटिंग्स यूज करना, आधार, फोन डिटेल शेयर ना करना। एग्जाम्पल्स, यूजिंग गूगल टू सर्च फॉर स्टडी मटेरियल्स, वेरीफाइंग info. This is digital literacy in new age. Now, let's understand the visual literacy in the new age. Visual literacy is the ability to understand, interpret, and create meaning from images, videos, graphics, and symbols. विजुअल लिटरेसी का मतलब है इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स और सिंबल्स को समझना और उनका रियल मीनिंग आइडेंटिफाई करना। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो हम देखते हैं वो हमेशा 100% रियलिटी नहीं होता है। यस, आप AI में देख सकते हैं, आप विजुअल्स कॉपी कर रहे हैं, सेम विजुअल्स कॉपी कर सकते हैं, हम सेम वॉइस क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि विजुअल्स हमारे चेंज हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी शुड नो द विजुअल लिटरेसी। की स्किल्स आर अंडरस्टैंडिंग इमेजेस एंड सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना, एड्स और वीडियो का मीनिंग समझना, एडिटिंग और मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, फिल्टर्स और एडिटिंग यूज होती है, रियलिटी डिफरेंट हो सकती है। अ विजुअली लिटरेट पर्सन अंडरस्टैंड इट मे नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी। प्रोडक्ट इमेजेस अट्रैक्ट करके दिखाई जाती हैं, रियल प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। क्लिकबैट इमेज यूज होते हैं, वीडियो कंटेंट उतना एक्साइटिंग नहीं होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं विजुअल लिटरेसी की। जो दिखता है उसको समझना है और उसके पीछे की रियलिटी को पहचानना है। दिस इज विजुअल रियलिटी। Quick summary of digital literacy and visual literacy. I hope you understood digital literacy and visual literacy here. You can compare them. Moving to the next topic, let's discuss the core principles of media literacy. Yes, this is very important. Media literacy is based on 5 key principles. The one is access, ability to find and use media content from different sources, TV, internet, newspaper and social media. Media content को ढूंढना और उसे यूज करना TV, internet, newspaper से। Examples, न्यूज ऐप, इन शॉर्ट्स, गूगल न्यूज यूज करना, YouTube या WhatsApp से इंफॉर्मेशन लेना। Second core principle is analyze, ability to understand and break down media messages. Ask question like who created this message, what is the purpose. मैसेज को समझना और क्वेश्चन करना, ये एड किसने बनाया है, इसका पर्पस क्या है, सेल करना या इन्फ्लुएंस करना है, इसको एनालाइज करना। एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज एवेलुएट, एबिलिटी टू जज वेदर द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, रिलायबल और बायस्ड। डिसाइड करना कि इंफॉर्मेशन ट्रू है या फेक। व्हाट्सएप न्यूज को PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक से वेरीफाई करना, फेक जॉब्स ऑफर को इग्नोर करना। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज क्रिएट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस योर ओन मीडिया कंटेंट, पोस्ट वीडियोस एंड, अपना कंटेंट बनाना, पोस्ट करना, वीडियोस एंड रील्स। यस, अपना खुद का क्रिएट करना, एथिकली क्रिएट करना और उसको पोस्ट करना। एग्जाम्पल, यूट्यूब वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम रील्स क्रिएट करना रिस्पॉन्सिबली। The fifth point is act, using media responsibly and ethically to participate in society. मीडिया को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, फेक न्यूज फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव और एथिकल कंटेंट शेयर करना चाहिए। So these are the 5 core principles of media literacy. Now we understood the types of media. The one is print media, include newspaper, magazines, journal. प्रिंट मीडिया में हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, जर्नल्स की। इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते द हिंदू, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया और एनी न्यूज़पेपर। सेकेंड टाइप ऑफ मीडिया इज ब्रॉडकास्ट मीडिया. इट इंक्लूड रेडियो एंड टेलीविजन. एग्जाम्पल, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. Nowadays our private channels are also. Third is digital media. It include the internet, applications and social media. Examples are Instagram and YouTube. So these 3 are the types of media. Now moving to the media ownership and control. Yes, who own and control the media. Media ownership means who controls media organization and content.
The one is government-owned media. Example, Doordarshan is completely government channel, focus on public service and national interest only. इसका फोकस रहता है पब्लिक सर्विसेज को हेल्प करना, अवेयर करना और नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना। सेकेंड हम बात करते हैं प्राइवेट मीडिया की। प्राइवेट मीडिया ओन करता है प्राइवेट चैनल्स को, एग्जाम्पल एनडीटीवी, आज तक एंड मेनी मोर्स। It operate for profit and competition. Yes, these are the independent organizations. Next is corporate ownership. Large business group own multiple media platform. Large businesses अपने multimedia platforms use करते हैं। यहाँ पे हम example ले सकते हैं। Reliance owns Network 18, which runs channels like CNBC, TV18, News 18, etc. This is the classical example where large business group control media outlets. Now moving to the media's role in shaping society. Media play a powerful role in shaping how people think, behave and understand the world. It influences opinion, lifestyles and cultural values. One is media and social perception. Social perception का मतलब है यहाँ पर लोग सामाजिक घटनाओं और दूसरों को कैसे देखते हैं, समझते हैं। मीडिया हमारी उस सोच को प्रभावित करता है। कुछ मुद्दों को ज्यादा महत्व देकर दिखाना, एक ही विचार को बार बार दोहराना, तस्वीरों और भाषाओं का इस्तेमाल करके सोच को प्रभावित करना। ट्रेंडिंग एग्जाम्पल में हम बात करते हैं G20 समिट कवरेज की। मीडिया ने भारत को एक वैश्विक नेता, ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि बनाई। लोग भारत को पहले से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के रूप में देखने लगे हैं। दिस इज द सोशल परसेप्शन एंड मीडिया। As we talk about the second role of media influence behavior and identity. Media influence how people act, dress, speak and even think about themselves. It affects lifestyle choices, fashion trends, career aspirations, self-images. मीडिया लोगों के बोलने, पहनने, सोचने और खुद को देखने के तरीके को प्रभावित करता है। इसका असर इन चीजों पर देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल्स, लोगों का लाइफस्टाइल मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है। फैशन ट्रेंड्स, करियर के सपने एंड आत्म छवि एंड सेल्फ इमेज। इसको हम ट्रेंडिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। इंस्टाग्राम, यंग लोग इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, उनकी फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल हैबिट्स को कॉपी करते हैं। इफेक्ट की बात करते हैं कि स्टूडेंट अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की तरह ड्रेस या बिहेव करने लगता है। इससे उसकी आइडेंटिटी या पहचान बनती या बदलती है। मीडिया हमारे व्यवहार और पहचान को धीरे धीरे शेप करता है। यस, this is the media's role in shaping behavior and identity. Now moving to the third point, that is media stereotypes and cultural narratives. Stereotypes, media sometimes show fixed and oversimplified messages, oversimplified images of people or groups. मीडिया कभी-कभी लोगों को या ग्रुप्स की फिक्स्ड और ओवरसिंपलीफाइड इमेज दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए एड्स में हम देखते हैं महिलाओं को ज्यादातर घर का काम करते हुए दिखाया जाता है। फेयर स्किन को ही ब्यूटी स्टैंडर्ड के रूप में दिखाया जाता है। ये स्टीरियोटाइप मैसेजेस होते हैं। कल्चरल नैरेटिव्स की बात करते हैं। दीज आर स्टोरीज और आइडियाज दैट मीडिया रिपीटेडली टेल्स अबाउट सोसाइटी। दे शेप बिलीव्स अबाउट सक्सेस, जेंडर रोल्स, कल्चर। ये वो कहानियां और आइडियाज हैं जो मीडिया बार बार दिखाता है, जिससे लोगों की सोच बनती है। ये बिलीफ को शेप करते हैं। सक्सेस, सफलता कैसे दिखती है, जेंडर रोल्स, लड़का या लड़की की भूमिकाएं, कल्चर, संस्कृति कैसी होती है। ट्रेंडिंग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम मूवी की बात करते हैं। रिसेंट बॉर्डर 2, स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक हीरो दिखाया जाता है। नेशनलिज्म और ब्रेवरी का मैसेज प्रमोट होता है। इफेक्ट की बात करते हैं। लोग इन इमेजेस को, स्टोरीज को सच मानने लगते हैं और उनकी सोच और बिहेवियर उसी हिसाब से बदलने लगती है। मीडिया स्टीरियोटाइप्स और स्टोरीज के जरिए हमारी सोच और बिलीव्स को शेप करता है। Here we understood the media's role in shaping society. I hope you understood well. Now moving to the next point, that is need for media literacy. आखिर मीडिया लिटरेसी की नीड क्यों है? A healthy democracy needs an enlightened electorate. Media literacy help people think critically, understand campaign strategies and evaluate political messages. एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जागरूक और समझदार मतदाता जरूरी होते हैं। मीडिया साक्षरता लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने में,
कैंपेन स्ट्रेटजीज को समझने में, राजनीतिक संदेशों का सही इवोल्यूशन करने में मदद करती है। अदर रीजंस फॉर मीडिया लिटरेसी, डेली इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। डेली लाइफ में मीडिया का प्रभाव अगर हम देखें तो बच्चे और बड़े दोनों ही लगातार मीडिया का उपयोग करते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी होता है कि क्या सच है क्या नहीं। शेप्स परसेप्शन, मीडिया परसेप्शन को प्रभावित करता है। किसी एक प्रकार के कंटेंट को ज्यादा देखने से समाज के बारे में हमारी सोच बदल सकती है। मीडिया साक्षरता हमें स्टीरियोटाइप से बचने में मदद करती है। अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स, अवास्तविक चित्रण जिनको बोलते हैं। मीडिया अक्सर एक आदर्श और परफेक्ट जीवन दिखाता है जो वास्तविक जीवन से अलग होता है। मीडिया लिटरेसी हमें इस अंतर को समझने में मदद करती है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, तेजी से बदलती हुई तकनीक। मीडिया और तकनीक लगातार बदल रहे हैं। मीडिया साक्षर यानी मीडिया लिटरेसी होना हमें उसका सही और समझदारी से उपयोग करना सिखाता है ताकि हम उसके नियंत्रण में ना आए। मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी हमें एक जागरूक, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। Yes, here we completed the Unit 1. We have taken all the points that covered the Unit 1 in media literacy and critical thinking. I hope you understood well. Thank you.